तो याद होगा जब न इंटरनेट था न इतने टीवी चैनल्स। हाँ बिल्कुल, वो दौर ही अलग था। और छोटे शहरों में, कस्बों में बच्चों के लिए हफ्ते की सबसे बड़ी डील होती थी वो 10-15 रुपए की कॉमिक्स। सही कहा, वो इंतजार रहता था। वो सिर्फ कहानियां नहीं थी, वो थी जैसे कल्पना की खिड़कियां। चलिए इसी पर आज बात करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, जो जानकारी हमारे पास है वो यही बताती है कि कैसे मार्वल या डीसी इंडिया में पॉपुलर हों, उससे बहुत पहले हाँ, राज कॉमिक्स ने अपना एक खालिस इंडियन सुपर हीरो यूनिवर्स बना लिया था। अच्छा। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि ये किरदार, ये कहानियां वो हमारे अपने माहौल से और अपनी मान्यताओं से जुड़ी थी। हाँ, मतलब एकदम देसी फील था। एग्जैक्टली। तो आज यही समझते हैं कि ये देसी सुपर हीरोज आखिर थे कौन, क्यों इतने चले और उस पीढ़ी पर, मतलब हम जैसों पर क्या असर डाला उन्होंने। क्योंकि उन्होंने सच में एक पूरा यूनिवर्स क्रिएट किया था। नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, डोगा, भोकाल, कितने सारे हीरो। और उनके आपस में कनेक्शंस भी थे, क्रॉसओवर्स होते थे। हाँ, जैसे आजकल हम बड़ी हॉलीवुड फिल्मों में देखते हैं। बिल्कुल वैसा ही। और सबसे मजेदार बात, हर किरदार एकदम अलग। जैसे नागराज को ही लें। हाँ, नागराज। सांपों की शक्तियाँ, थोड़ा रहस्य, थोड़ा विज्ञान। बच्चे उसकी तरह सिस आवाज निकालते थे खेलने में। हाँ, वो तो था। और फिर थे सुपर कमांडो ध्रुव। ओ ध्रुव, मेरा फेवरेट। हाँ, इनकी खासियत ये थी कि कोई सुपर पावर नहीं। बिल्कुल, दिमाग, जासूसी, मार्शल आर्ट्स। और एक उसूल था, दुश्मन को जान से नहीं मारना। हाँ, ये बड़ी बात थी। वो डिसिप्लिन और इंटेलिजेंस का सिंबल बन गया था। बहुत से बच्चों को उसने इंस्पायर किया। और दूसरी तरफ एकदम उलट, डोगा। हाँ, डोगा, मुंबई की गलियों का हीरो। अंधेरी दुनिया, क्राइम, करप्शन से सीधी टक्कर। उसकी कहानियां थोड़ी ज्यादा रियल और शायद हिंसक भी थीं। हाँ, थोड़ी ग्रिटी थी। बंदूकें, खून खराबा, कई घरों में तो शायद पढ़ने भी नहीं देते थे। शायद इसीलिए ज्यादा पसंद आता था। हाँ, हो सकता है। और जहाँ डोगा थोड़ा जमीनी था, वहीं भोकाल हमें ले जाता था एक अलग ही दुनिया में। हाँ, वो जादुई लोक शक्तिपुरा। बिल्कुल, वो राजकुमार था जिसके पास थी वो अजय तलवार भोकाल। उसकी कहानियां तो बिल्कुल जैसे पौराणिक कथाएं होती हैं, दानव, राक्षस। हाँ, वही फील था। बच्चे खेलने में उसकी तलवार बनाने का नाटक करते थे, जमीन पर निशान बनाकर। हाँ, और इनके अलावा भी तो कितने थे, पूरी फौज थी। सही बात है, शक्ति थी जो औरतों के हक के लिए लड़ती थी। सोचिए 90s में एक फेमिनिस्ट सुपर हीरो। ये बहुत प्रोग्रेसिव था उस टाइम के हिसाब से। बहुत ज्यादा। फिर परमाणु थे, एटॉमिक पावर वाले। तौसी थी, वो रूप बदलने वाली नागिन। हाँ, तौसीफ। और अंगूठा छाप भी था, थोड़ा कॉमिक रिलीफ के लिए। बिल्कुल, मतलब वैरायटी बहुत थी। जबरदस्त। और ये कॉमिक्स मिलती भी तो कितनी आसानी से थी। अरे हाँ, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पान की दुकान, हर जगह। बच्चे आपस में एक्सचेंज करते थे, किराए पर चलती थी। हाँ, और वो छोटे छोटे कॉमिक क्लब भी बन जाते थे मोहल्लों में। सही, मेरे पास तो अभी भी कुछ रखी हैं संभाल कर। अरे वाह, खजाना है वो तो। और फिर होती थी वो बहसें, याद हैं? ओहो, कौन ज्यादा पावरफुल, नागराज या भोकाल? हाँ। और ध्रुव बिना पावर के सबको कैसे हराएगा। हाँ, वो तो घंटों चलती थी। अगर हम इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये दिखाता है कि फैंस का जुनून हमेशा से ऐसा ही रहा है। बिल्कुल, जैसे आज एवेंजर्स को लेकर होता है। कोई बात, बस माध्यम अलग था, वो देसी फैंडम था। और सिर्फ कहानियां नहीं, उनका आर्ट वर्क भी तो कमाल का था। हाँ, बहुत डिटेल्ड और डायनेमिक। लगता था एक्शन पन्नों से बाहर आ जाएगा। सही कहा। और ये सिर्फ मार धाड़ नहीं था, उनमें सीरियस मुद्दे भी होते थे। बिल्कुल, आतंकवाद, पॉलिटिक्स, अंधविश्वास, इन सब पर भी बात होती थी। फिर आया 2000 का दशक और चीजें बदलने लगी। टीवी पर चैनल्स की बाढ़ आ गई। हाँ, केबल टीवी, फिर इंटरनेट भी धीरे धीरे आने लगा। और साथ में आ गए मार्वल, डीसी के कार्टून, फिल्में और वो जापानी एनिमे, ड्रैगन बॉल जी वगैरह। हाँ, उनका क्रेज एकदम से बढ़ा। इस नई लहर में ऐसा लगा कि राज कॉमिक्स थोड़ी पीछे छूट गई। तो क्या लगता है, मतलब क्या वो टाइम के साथ बदल नहीं पाए? शायद, हो सकता है डिजिटल दुनिया में आने में थोड़ी देर कर दी, अडेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगा। शायद, लेकिन उनके फैंस आज भी हैं, बहुत लॉयल। अरे बिल्कुल, वो पुरानी कॉमिक्स आज हजारों में बिकती हैं ऑनलाइन, कलेक्टर्स आइटम है वो। हाँ, मैंने देखा है। और अब तो वो डिजिटल ऐप पर भी हैं। हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं वो लोग। अनुराग कश्यप ने डोगा पर फिल्म की बात भी की थी एक जमाने में। हाँ, वो सुना था। बनी तो नहीं अब तक, पर उम्मीद है। उम्मीद है। तो मतलब सार ये है कि ये कॉमिक्स सिर्फ टाइम पास नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने एक पूरी पीढ़ी को पढ़ना सिखाया, एक तरह से उनकी कल्पना को उड़ान दी। सही, और नैतिकता भी सिखाई।
ध्रुव से अनुशासन, शक्ति से हिम्मत। डोगा और नागराज से शायद निडर होना सीखा। ये मनोरंजन के साथ साथ एक देसी पहचान भी दे रही थी। ये बहुत जरूरी बात है, देसी पहचान। तो ये थी राज कॉमिक्स की दुनिया की कहानी, एक ऐसा इंडियन इनोवेशन जिसने लाखों बच्चों के बचपन को वाकई यादगार बना दिया। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि आज के जमाने में जहां मनोरंजन के इतने सारे ऑप्शंस हैं, क्या कोई ऐसा ओरिजिनल देसी कंटेंट बन सकता है? मतलब जो हमारी जड़ों से जुड़ा हो और लोगों पर वैसा ही गहरा इमोशनल असर डाले जैसा कभी राज कॉमिक्स ने डाला था। ये सवाल तो वाकई सोचने वाला है। क्या आज ऐसा कुछ बन सकता है?